दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 29 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, सरकारी उपयोग हेतु 1771 ईस्वी में राजा सिताब राय ने छोटा नागपुर की विस्तृत जानकारी इतिहास के रूप में किस भाषा में लिखी है? दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि सरकारी उपयोग हेतु 1771 ईस्वी में राजा सिताब राय ने छोटा नागपुर की विस्तृत जानकारी इतिहास रूप में किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों, इन्होंने किस भाषा में लिखी है? इन्होंने फारसी भाषा में लिखी है। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के कोल विद्रोह पर ऐतिहासिक जानकारी देने वाली पुस्तक 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह किसकी है? दोस्तों, हमारा सवाल है कि झारखंड के कोल विद्रोह पर ऐतिहासिक जानकारी देने वाली पुस्तक 1964 में प्रकाशित हुई, यह पुस्तक किसकी है? दोस्तों, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेसी झा की। दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि गिरिडीह स्थित पारसनाथ की प्रसिद्धि किस कारण से है? गिरिडीह स्थित पारसनाथ की प्रसिद्धि किस कारण से है? दोस्तों, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी के कारण से। अर्थात पहली बात तो झारखंड की ऊंची पहाड़ी है ये सबसे, और दूसरा है कि जैन धर्म का ये केंद्र भी है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी के कारण। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि गुमानी, बांसलोई, ब्राह्मणी तथा मोर किस प्रमंडल की प्रमुख नदियां हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संताल परगना की। किसकी है? संताल परगना की। अगला सवाल है दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि दिए गए में से कौन पत्रिका का प्रकाशन ईसाई मिशनरियां करती थी? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा निष्कलंका का भी और लाइट ऑफ ईस्ट का भी। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों ही। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि एंशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड नामक पुस्तक में बाई टालमो ने छोटा नागपुर के किस जाति को मुडाला और सुतराई नाम बताया है? दोस्तों, एंशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड नामक पुस्तक में बाई टालमो ने छोटा नागपुर के किस जाति को मुडाला और सुतराई नाम बताया है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा मुंडा एवं सबर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है हमसे कि झारखंड के किस जनजाति का मूल स्थान ईटी डाल्टन ने कोंकण क्षेत्र माना है? दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस जनजाति का मूल स्थान जो है ईटी डाल्टन ने कोंकण क्षेत्र माना है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ाव का। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस जनजाति को कृषि कार्य में सर्वाधिक निपुण माना जाता है? झारखंड के किस जनजाति को कृषि कार्य में सर्वाधिक निपुण माना जाता है? दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल हमसे कहता है कि पुरातत्व विभाग ने खूंटी स्थित बेलवादाग गांव में किस संप्रदाय के अवशेष पाए हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध संप्रदाय की। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि पालमा, बोडाम, कर्रा तथा पकबीरा नामक स्थान में जैन मंदिरों के अवशेष मिले हैं, यह किस नदी तट पर है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कसाई नदी तट पर है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस जिले में इंडो-स्थियन काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम में। अगला सवाल कहता है कि 3री से 6ठी शताब्दी के प्राप्त कुषाण सिक्के में किस राजा का नाम अंकित है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी का भी नहीं। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि सुतिया नाग या सुतिया मुंडा का भौगोलिक राज्य क्षेत्र कितने परगना में विभाजित था? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि हिंदू मुसलमान का प्रभावित नहीं। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि हिंदू मुसलमान का प्रभावित नहीं। ठीक है, ये जो कथन है ये क्या है? असत्य है। अगला सवाल कहता है कि नागवंशी मिथक कथा के आधार पर फनी मुकुट राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुतियांबे में। कहाँ पर हुआ था? सुतियांबे में। अगला सवाल कहता है
कि मुगल बादशाह ने चेरो राजा प्रताप राय को कितनी राशि सालाना देने के लिए तय किया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1,36,000 रुपये। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 2015 में कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ बोकारो में हुआ था, जिसमें एक नाबालिग सहित 12 लोग मारे गए थे। यह किस जिले में है? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलामू। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि किस मुगल बादशाह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ बनाई गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। औरंगजेब बादशाह के समय ही रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ बनाई गई थी। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि किस आदिवासी क्रांतिकारी की युद्ध कला से भयभीत होकर अंग्रेज अधिकारी को भागकर रामगढ़ जाना पड़ा था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा विल्किंसन को। किसे? विल्किंसन को। अगला सवाल कहता है कि दिवाकृष्ण सोरेन का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह राज्य के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी सिंहभूम में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 30 जून 1855 को भगनाडीह में अबुआ राज का नारा लगा था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डलहौजी थे। कौन थे? डलहौजी। अगला सवाल कहता है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं गणपत राय की गिरफ्तारी अंग्रेज सैन्य अधिकारी द्वारा कब हुई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 मार्च 1858 ईस्वी को। अगला सवाल कहता है कि रांची जिले का सिल्ली अनगढ़ा बुड़ू तमाड़ का चौड़ा और धीमी ढाल वाला क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरवान क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मोरवान क्षेत्र। अगला सवाल कहता है कि राज्य में 300 से 600 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ी को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निम्न पठार के नाम से। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर की ही सहायक नदियां हैं। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि प्रसिद्ध मैथन डैम का निर्माण राज्य की किस नदी पर की गई है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बराकर नदी। बराकर नदी पर ही मैथन डैम, फेमस मैथन डैम का निर्माण किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि तपात पानी, सुसुम पानी और भूमका नामक गर्म जल स्रोत किस नदी तट पर स्थित है? ठीक है, तपात पानी हो गया, सुसुम पानी हो गया और भूमका नामक जो गर्म जल स्रोत है ये किस नदी तट पर स्थित है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोर नदी तट पर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि किस नदी पर सुगा काटा घाघ है जो सिमडेगा जिले में स्थित है? ठीक है, कहता है कि किस नदी पर सुगा काटा घाघ है जो सिमडेगा जिले में स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोयल नदी पर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक ठंड या जाड़ा किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेतरहाट में। अगला सवाल कहता है कि राज्य में मानसूनी बादल कहाँ से आती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी से। अगला सवाल कहता है कि राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी में पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी में। अगला सवाल कहता है कि राज्य में किस प्रकार की मिट्टी का प्रतिशत 90% से भी अधिक मानी जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी का। अगला सवाल है, कहता है कि राज्य के किस जिले में जल द्वारा मृदा क्षरण सोयल इरोजन सर्वाधिक है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड क्षेत्र के जंगलों का नाश इनमें से किसने सर्वाधिक किया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी सरकार ने। किसने किया सर्वाधिक? अंग्रेजी सरकार ने। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से पुकारी जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा मयूराक्षी नदी। ठीक है, निम्न में से मयूराक्षी नदी ही ऐसी है जो अपनी आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से पुकारी जाती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों की पंचायतों के लिए बने अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेशा कानून। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी पेशा कानून। ठीक है, 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों की पंचायतों के लिए बने अधिनियम को पेशा कानून कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत समिति के प्रमुख एवं उप प्रमुख के पद एसटी के लिए आरक्षित होंगे। यह झारखंड पंचायत राज अधिनियम की
किस धारा में है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40 का बी में है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही के अभिलेख एवं निर्णय कार्यवाही की पंजी में लिखने के लिए कौन सी लिपि में लिखना निर्देशित है? कहता है कि ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की अभिलेख एवं निर्णय कार्यवाही की पंजी में लिखने के लिए कौन सी लिपि में लिखना निर्देशित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवनागरी में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि पंचायत के प्रत्येक सदस्य पदधारी लोक सेवक समझे जाते हैं किस धारा के तहत दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1860 धारा 21 के तहत। ठीक है। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि वन संवर्धन एवं संरक्षण प्रयासों के कारण झारखंड का वृक्षावरण क्षेत्र बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % हो गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 33.21%। अगला सवाल कहता है कि किस जनजाति समाज में लोग दोषी व्यक्ति के घर जुलूस में जाकर चूल्हा तोड़ने का परंपरा का पालन करते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संताल। ठीक है, संताल समाज में ही लोग दोषी व्यक्ति के घर जुलूस में जाकर चूल्हा तोड़ने की परंपरा का पालन करते हैं। अगला सवाल कहता है कि किसी सामाजिक पारिवारिक विवाद का निपटारा करने के पूर्व शिकायतकर्ता से मांझी या मजन दाखा के रूप में कुछ रुपये लेता है किस जनजाति में? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहाड़िया जनजाति में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि किस जनजाति समाज में दिवरी धार्मिक अपराध के लिए दंड लेता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो समाज में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 3 मानकी संबंधी स्वशासन व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जनजाति में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला कहता है कि झारखंड की स्थापना के पश्चात राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में लाई गई थी। फिर कहता है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के लागू होने के पश्चात राज्य के औद्योगिक विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। तो आपको बताना है कि कौन से कथन इन दोनों में से सत्य हैं दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पर? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कोडरमा बेहड़ा गोडा में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन कहता है कि टाटा मोटर्स जमशेदपुर में स्थित है, और दूसरा कथन कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए ऑनलाइन भूमि बैंक बनाया गया है, और तीसरा कथन कहता है कि फूड पार्क के लिए बिजली की दर कृषि की दर के समान होगी, और आखिरी कथन कहता है कि झारखंड सरकार ने 2013 में स्थानीयता नीति की घोषणा की है। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है, अर्थात असत्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में झारखंड में किन जिलों में शीतगृह का निर्माण कराया जाएगा? वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में झारखंड में किन जिलों में शीतगृह का निर्माण कराया जाएगा? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया है? ठीक है, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है यह किस वर्ष लागू किया है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 दिसंबर 2005 में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपदा प्रबंधन। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में आपदा विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2004 में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से किस जोन में आता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूसरा, तीसरा और छठे जोन में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य है। पहला कहता है कि गोड्डा और साहेबगंज का उत्तरी भाग जोन 2 में स्थित है, और दूसरा कहता है कि झारखंड में जोन 3 के अंतर्गत 15 जिले आते हैं, और अगला कथन कहता है कि जोन 4 के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है ये क्या है? सत्य है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो कथन है ये सत्य है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि जय झारखंड पत्रिका का प्रकाशन नागपुरी में होता था, इसके संपादक कौन थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशेश्वर प्रसाद केसरी। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से तेतर की इच्छा किसकी रचना है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। अगला सवाल कहता है कि झारखंडी भाषा साहित्य के विकास में हितैषी कार्यालय चारिभाषा का बहुत बड़ा योगदान है,
इसके संचालक कौन थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनीराम बख्शी। अगला सवाल कहता है कि दिए गए में से कौन राज्य का इंडोर स्टेडियम है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। अगला सवाल कहता है कि भारत के विरुद्ध किस देश ने ए स्टेडियम में रांची पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। अगला सवाल कहता है कि हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित लीग मैच किस शहर में होते रहे हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में। कहाँ पर? रांची में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के 2022 तक गेहूं की पैदावार कितने टन प्रति हेक्टेयर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 टन। अगला सवाल कहता है कि राज्य का पहला समावेशी न्याय सदन कहाँ खोला गया है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बराम जराटोली नामकुम, रांची में। अगला सवाल कहता है कि जीएसटी बिल को झारखंड विधानसभा से पारित कर राज्य भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। अगला सवाल कहता है कि कुछ महीनों पूर्व बलम दीना एक्का सुर्खियों में रही है, क्यों? ठीक है, कहता है कि कुछ महीनों पूर्व जो है बल मदीना एक्का सुर्खियों में रही है, इसका कारण क्या है दोस्तों? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवित्र मिट्टी विवाद में। अगला सवाल कहता है कि नक्सली गतिविधियों में शामिल आशीष यादव पालकोट नामक स्थान पर मारा गया था, वह किससे संबंधित था? तो दोस्तों इसका जवाब जगह हमारा ऑप्शन नंबर सी, एमसीसी से वे संबंधित थे। अगला सवाल कहता है कि खेल महाकुंभ का प्रारंभ झारखंड में कब से किया गया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। 2016। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि स्त्री पुरुष संबंधों के साथ साथ प्राकृतिक उपदानों का चित्रण किस झारखंडी लोक कला में होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहबर में। अगला सवाल कहता है कि दीपक प्रकाश किस पार्टी के राज्य अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजेपी के। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुष्का कर्मकार मुक्केबाज। अगला सवाल कहता है कि पिछले जनगणना के अनुसार राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 414। अगला सवाल कहता है कि सोरेन मुंडा किस क्रांतिकारी का पुत्र था जिसने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ा था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया मुंडा। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि राज्य में कनाडा डैम किस नदी पर बनी है जो एक समय बहुत ही चर्चित थी? तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मयूराक्षी। अगला सवाल कहता है कि खेती करने के लिए जोतकार एवं रैयत जमींदार के बीच तयशुदा रकम निर्धारित की जाती है, यह क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है साइका। क्या कहलाती है? साइका कहलाती है। अगला सवाल कहता है कि किसान अपनी जमीन को कितने समय तक के लिए भुगत बंध में दे सकता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्षों के लिए। अगला सवाल कहता है कि आदिवासी विरासत में जमीन को अपने बेटों के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है, परंतु बड़े बेटों को थोड़ी अधिक जमीन दी जाती है, यह क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है जेठांश। क्या कहलाता है? जेठांश। अगला सवाल हमसे कहता है कि मुंडा परिवार में जमीन जायदाद का बंटवारा पुत्र पुत्रियों के बीच किस तरह होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बेटियों का कोई हक नहीं होता है। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट के अनुसार फसल काटने के उपरांत भी जमींदार अपने मवेशियों को चरागाह उपलब्ध कराने हेतु उक्त खेत को दूसरों से किस तरह बचाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ढांचा गाड़कर उसे बचाने का प्रयास करता है। अगला सवाल हमसे कहता है कि सीएनटी एक्ट के अनुसार साझा एवं अधबटाईदारी व्यवस्था में मालिक और जोतकार के बीच फसल का बंटवारा किस रूप में होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा आधा, अर्थात बराबर। अगला सवाल कहता है कि रैयती जमीन जो खुदकट्टी या नीज प्रिविलेज्ड नहीं है वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजहंस। अगला सवाल कहता है कि क्या सीएनटी एक्ट के अनुसार मुंडा खुदकट्टी जमीन पर लगान समय पर नहीं चुकाने से जमींदारी पर मुकदमा किया जा सकता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला सवाल कहता है कि उराव समाज में हरबोरा या हरगरी वर्ष में कितने बार होता है? ठीक है, उराव समाज में हरबोरा या हरगरी वर्ष में कितने बार होता है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 बार होता है। कितने बार? 1 बार होता है।
चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि चाला देवी की पूजा करने का विधान किस जनजाति में है। चाला देवी की पूजा करने का जो विधान है ये किस जनजाति में है दोस्तों। हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी उरांव में है। अगला सवाल कहता है कि जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री होते हैं। अगला सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है। तो दोस्तों हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी 2001 में की गई है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के जनगणना 2011 के समय इसको नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी सुनील कुमार वर्णवाल ने किया था। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि साधारण समुदाय के दिए गए किस पर्व में जावा उठाने की परंपरा का पालन करता है। ठीक है, कहता है कि साधारण समुदाय दिए गए किस पर्व में जावा उठाने की परंपरा का पालन करता है दोस्तों। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए जितिया में। अगला सवाल कहता है कि किस महिला साहित्यकार ने झारखंडी जनजातीय साहित्य की उन्नति के लिए विशेष रूप से कार्य करते हुए इसे आंदोलन का रूप दिया है। तो दोस्तों हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी रमनिका गुप्ता ने। अगला सवाल कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों हमारे जवाब ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 315 के तहत। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि दिए गए में से किस पुरुष हॉकी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोस्तों हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी सिलबानुस डुंगडुंग को। अगला सवाल कहता है कि प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पूर्ति किस जिले से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी खूंटी जिले से ही इसका संबंध है। अगला सवाल कहता है कि वॉलीबॉल खेल को राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान दिलाने में इनमें से किसकी भूमिका सर्वाधिक है या सबसे अधिक है। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी शेखर बोस। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि भद्रकाली मंदिर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए ईटखोरी चतरा में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि नारायणपुर का किला किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी लातेहार जिले में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि वाद्य यंत्र मांदर के ललित उपभोग के लिए किस लोक कलाकार की चर्चा होती रही है। तो मनपूरन नायक की चर्चा होती रहती है। किसकी चर्चा होती रही है? मनपूरन नायक की। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनपूरन नायक की। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य के किस शहर में केंद्रीय खनिज अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनबाद। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड विधानसभा का सदस्य ना होते हुए भी इनमें से किस राजनेता ने राज्य में मुख्यमंत्री का पदभार जो है ये ग्रहण किया है। झारखंड विधानसभा के सदस्य नहीं भी होते हुए भी इनमें से किस राजनेता ने राज्य में मुख्यमंत्री का पदभार जो है ग्रहण किया है। तो दोस्तों किसने किया है? बाबूलाल मरांडी ने। अगला सवाल कहता है कि विशेष परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधानसभा उपाध्यक्ष को। अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य का जो है पहला बड़ा लौह इस्पात कारखाना किस शहर में स्थित है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर में। अगला सवाल कहता है कि दिए गए में से कौन वृक्ष पर्णपाती पतझड़ वन का उदाहरण है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सखुआ। अगला सवाल कहता है कि लौह उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का स्थान किस क्रम पर आता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहले। अगला सवाल कहता है कि 1912 ईस्वी में किस छात्र ने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर राज्य के लिए अलग सोच सामने रखा है। 1912 ईस्वी में किस छात्र ने क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर राज्य के लिए अलग सोच सामने रखा है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे बार्थलोमेन ने।